मैं जी ज़्यादा टाइम हरगिज़ नहीं लूँगी। सिर्फ ये कहते हुए कि मीडिया के साथ खेलना हमें भी आता है। मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात ये 18 लगा रहे हैं, मैं 36 लगाऊंगी इमरान खान के ऊपर। फिर हिम्मत करे शहजाद अकबर और उनके सारे चमचे जो हैं वो आकर उनका जवाब दें। वो शुरू करें लॉस एंजलिस की कोर्ट से और फिर आ जाए। इनको बड़ा शौक है असासों का पता करने का, तो औलाद भी असासा होती है, बाकी चीज़ें भी असासा होती हैं। तो मेहरबानी करें फिर असासों का पता करते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने क्या सासे छोड़े, उनको क्या मिला। इमरान खान साहब के वालिद साहब ने क्या सासे छोड़े, क्या मिला। शहजाद अकबर साहब खुद बराए मेहरबानी दूसरों में बातें करते हुए जरा अपने गिरबान में झांक लिया करें। आपको ये तो बता दें कि अपने भाई के साथ मिलके जो आप एक जमीन पे कब्जा करने गए थे, जिसमें खुद ही आपके एक कैबिनेट मेंबर मियां मोहम्मद सोमरो साहब के रिश्तेदार थे, उसका जवाब कौन देगा। और ये आपको गुंडागर्दी करने की, कानून को हाथ में लेने की खुली छुट्टी मिल गई है। आप जो दिल चाहेगा आप करेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं समझती हूं कि आला अदलिया नैब के ऊपर, उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर पहले बहुत सीरियस सवालात उठा चुकी है। नैब की हिरासत में मरने वाले लोग अभी भूले नहीं हैं। असद मुनीर साहब अभी भूले नहीं हैं। वो प्रोफेसर साहब जिनकी हथकड़ियां लगी हुई थी और वो दौरान हिरासत हलाक हुए, वो किसी को भूले नहीं है। इन सबका खून है आपके हाथों पर, और मिलके एक तमाशा क्रिएट करते हैं। वहां पर क्या सवाल हुए, सवाल भी आप भेजते हैं, वो वहां से आपको जवाब भेजते हैं, फिर आप मीडिया पे आते हैं, आप एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ड्रामे हमने बहुत देखे। आप जैसे जो है वो बड़े आए और बड़े गए, लेकिन हम तो जवाब दे लेंगे। जनाब को जवाब देने की कुछ तैयारी हम कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब की भी आगे पीछे सारी जो है वो चीजें हम भी इकट्ठी कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपने जो करना है ना, ईद के बाद जो ड्रामा तैयार हुआ है उसकी तैयारी की जा रही है। आज भी शेख रशीद साहब भी आपने सुना, वो भी आए, कुर्बानी होने वाली है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये एक पूरा प्लॉट तैयार किया है। इमरान खान की फरमाइशी लिस्ट जो वजीर आजम हाउस से आई है कि किस किस को कैसे कैसे कहां कहां पकड़ना है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके लिए एक पब्लिक का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जी बड़ा वो भैंस के जो दूध है, भैंस का दूध बेचना जुर्म है, ज़कात और खैरात खाना जुर्म है, आटे और चीनी के ऊपर पैसे खाना जुर्म है, भैंसों का दूध बेचना कोई जुर्म नहीं है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, जहां पर मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम जो है वो लाइफ स्टॉक पर जिंदा है, आप उनकी तस्दीक करना चाहते हैं। आप लोगों को वाकई आपको इज्जत से क्या लेना देना, आपका रिज़्क़े हलाल से क्या लेना देना। आपका तो आज तक वो, हमारे पास जमाइमा बीबी का भी लेटर मौजूद है भाई साहब, जिसके ऊपर वो लिख के देके गई कि ये बेनामी ली थी मेरे नाम के ऊपर इमरान खान ने, उसके इंटरव्यूज मौजूद हैं। आपको लगता है हमारे 35 साल पुराने केस निकल आएंगे और आप बच जाएंगे? सादिक और अमीन डिक्लेयर होने के बाद भी खातिर जमा रखिए, आपके भी रिकॉर्ड दोबारा निकाले जा सकते हैं, आपकी भी चीजें दोबारा आ सकती हैं। और ये हमें मजबूर किया जा रहा है। हम कोरोना की वजह से, यकीन मानिए कोरोना की वजह से अपने मुंह पर जो है वो ताले लगा के बैठे हैं, कुछ नहीं कहना। अभी अवाम को, कौम को हमारी जरूरत है। ये इख्तलाफ का रंग नहीं आना चाहिए, लेकिन एक अगर हुकूमत जो है, अगर उसकी ये हालत है कि कोरोना से 800 लोग मर गए, आपको फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान थे, पाकिस्तानी शहरी थे। आपको पाकिस्तान के शहरियों के लूटे हुए माल की बड़ी फिक्र है, पाकिस्तानी शहरियों की जान की कोई फिक्र नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आपने इस मुल्क को जो जिस दहाने पे पहुंचा दिया है, अब वन साइडेड सब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम चाहते थे कि कोरोना के ऊपर जो है वो इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की जाए, की अपने तौर पर ऑपोजिशन पार्टी होते हुए हुकूमती पार्टी से ज्यादा की। हुकूमती पार्टी का कोई एक पार्टी के तौर पर इनिशिएटिव बता दें, कोई 1 रुपया किसी ने दिया हो, कोई राशन कहीं दिया हो अपने पैसों से, पार्टी के पैसों से, या पीपीस जो है प्रोवाइड की हो, आप तो वो भी नहीं कर सके। और हम, लेकिन इनफ इज इनफ। अगर आपको ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करने का शौक है तो शौक से आइए। फिर यह है कि फिर देखते हैं कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और हुकूमत जो है वो पहले ही जो लड़खड़ा रही है, 4 वोटों पे खड़ी है। और उसके बाद अब तो हालत यह है कि बजट के अंदर जो IMF के जरिए आप इस मुल्क के साथ करने जा रहे हैं, वो उससे ये जान छुड़ाने की कोशिश है। लगा दे मीडिया को, अवाम को लगा दे पीछे, वो भैंसों का दूध बेचा, वो जो है वो इनको बड़ा एतराज है कि हमारे MPs नाम लिए, कुछ लोगों के, सियासी लोगों के नाम लिए, वो पार्टी को फंड दिया उन्होंने।
हमारे पार्टी फंड का तो रिकॉर्ड है ना, हम तो बता रहे हैं। आपके पार्टी फंड का रिकॉर्ड कहाँ है? आपको जो फंडिंग होती रही, जो एलिजिडली जो कहते हैं कि यहूदियों ने भी दी और इंडियंस ने भी दी, वो कहाँ है? उसका जवाब कौन देगा? और फिर इलेक्शन कमीशन में जाके आप पिटीशन हाई कोर्ट्स में डालते हैं कि इसको खुफिया रखा जाए। हम कह रहे हैं सरेआम करें, लगाएं, मीडिया के कैमरे लगाएं और पाकिस्तान की कौम के सामने, अगर मीडिया से खेलने का शौक है फिर मीडिया के सामने कैमरे लगाओ और बिठाओ, खुद भी बैठो और हमें भी बिठाओ और फिर सवाल जवाब करते हैं। तुम हमसे करो, हम तुमसे करेंगे और फिर जवाब देना लाजिम होगा, फिर भागने नहीं दिया जाएगा। सो मेरी गुजारिश इतनी है कि ये जो एक मीडिया ट्रायल का तसलसल है, ये ईद के बाद जो कुछ करने का प्लान इनके दिमाग में है सो कॉल्ड, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर जो इनसे होगा वो ये करेंगे, फिर जो हमसे होगा फिर हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा कंक्लूड, एक आखिरी बात सिर्फ कंक्लूड कर दूं। देखिए, बात ये है कि मैं एक दफा फिर शहजाद अकबर साहब को 3 सवाल, एक तो अरबों रुपए का आप इल्जाम लगाते हैं, आज 49 लाख पे आ गए, और मैंने जिस तरह पहले कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी आपके एहतसाब के नारे की तरह मरा हुआ। तो काइंडली ये अदालत में आइएगा। हमने पहले भी अदालतों में आपको फेस किया है, हम दोबारा भी करेंगे। और ये जो कागज के पलंदे सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए आपने रखे हैं और शहबाज शरीफ साहब के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं, तो हम मुकाबला भी करेंगे और इंशाल्लाह यहां पे भी और अल्लाह ताला की अदालत में भी सुरखरू होंगे। आप अपनी फिक्र कीजिए। और जो नैब को रोज हिदायत जारी हो रही है आपकी तरफ से, आपने प्रोसिक्यूटर्स को कंपेयर किया गाड़ियों के साथ, आपका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो प्रोसिक्यूशन का कसूर नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है देने को। आपके पास अगर सबूत होते तो आप प्रोसिक्यूशन पे नो कॉन्फिडेंस ना करते। और मैंने उस दिन भी बात की, शहबाज शरीफ साहब का कैटल फार्म, कोई भैंसे नहीं है, कैटल फार्म है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक डिक्लेयर्ड है। करोड़ों रुपया वो अपनी इनकम में से टैक्स देते हैं, हर साल देते हैं, और वो डिक्लेयर्ड है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आप अपने चीनी चोरों, आटा चोरों, मालम जब्बा और अपने जितने आपने ये अपने साथ बिठाए हैं, जुल्फी बुखारी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वाले, आप इनकी फिक्र कीजिए और इनका हिसाब दीजिए। हम पिछले 2 साल से भुगत रहे हैं। 56 कंपनियां भी आपकी धरी की धरी रह गई। साफ पानी में बाकायदा कोर्ट ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने करोड़ों की बचत की है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा कराया कि जी कोई बदउनवानी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। पंजाब हुकूमत का जवाब ऑन रिकॉर्ड है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तमाम मुल्जिमान की बेलें हुई। आप ये जो रोज कागज लहरा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की बुरी कारकर्दगी और कोरोना के ऊपर से तवज्जो हटाना है। 56 कंपनियां भी एक साइड पे हो गई, 22 करोड़ के गंदे नाले का इल्जाम लगा। सुप्रीम कोर्ट तक आपको सुबकी हुई। हाई कोर्ट ने कहा बादियो नजर में टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स में कि जी शहबाज शरीफ साहब ने इसमें कोई गबन नहीं किया, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था गंदे नाले के केस में। नईम बुखारी साहब जिस तरह वहां से पिछले दरवाजे से निकले, जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि कहां है करप्शन, कहां है किकबैक, कहां है कमीशन, मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने कौम का अरबों रुपया बचाया है। आशियाना का केस आप लेके गए, हाई कोर्ट में सुबकी हुई और सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जो गंदे नाले के केस में हुआ था। एक पाई की, एक धेले की करप्शन, किकबैक या कमीशन नहीं है। और आप आज, शर्मनाक है, आप 49 लाख की बातें कर रहे हैं। यहां पे क्या है 49 लाख? किस चीज में गबन किया गया है? जो करोड़ों रुपया टैक्स दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने आज तक तनख्वाह नहीं ली बतौर वजीर आला। वो 10 साल वजीर आला रहे हैं, करोड़ों रुपया जमा कराया है फलाही इदारों को। जितने फॉरेन ट्रेवल्स हैं, जितना TADA है, पंजाब हुकूमत कहती है कि उन्होंने 1 रुपया अपने बैरूनी दौरों पे, बैरूनी मुल्क जो गए हैं, 1 रुपया क्लेम नहीं किया। वो जो करोड़ों रुपया बचा है सरकार का, वो किस खाते में है? और मैं आपको वाजे कर दूं कि जो ये अराजी के केसेस बनाए जा रहे हैं, अभी चोलिस्तान का नया नोटिस आया है, तो ये जो बनी गाला की रेजिडेंस है, ये किस तरह रेगुलराइज हुई है?
और बनी गाला का जो घर है, इसके हवाले से जो इलीगैलिटीज हैं, इसको कौन एड्रेस करेगा? जो करोड़ों रुपया लगा के जमान पार्क का घर बना है, वो खर्चा आपने कहां से किया है? इमरान खान साहब जवाब दीजिए कि वो आपने कहां से खर्चा, उसका सोर्स क्या है? मैंने जुल्फी बुखारी साहब की बात की। जुल्फी बुखारी साहब के जो 5 कंपनीज हैं, ब्रॉडबेरी, बेला, केटेक, और जो ऑफशोर वेल्थ है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, उसका हिसाब कौन देगा? उनको 3 कॉल अप नोटिस गए, कॉल अप नोटिस का जवाब कोई नहीं है। उनको पर्सनली बुलाया गया, वो पर्सनली अपीयर ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जुल्फी बुखारी कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनकी इंक्वायरी बंद कर दी गई। तो बस यही मुद्दाजात थे कि आपके सामने ये सारी चीजें रखें, और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह मजीद एविडेंस के साथ भी कुछ चीजें आपके सामने पेश करेंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने देख लिया था, मैंने देख लिया था।